बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट आगे एक्सरसाइज जो 5 है, चैप्टर नंबर 5 की रिव्यू एक्सरसाइज, उसका क्वेश्चन नंबर 3 है। यहाँ पर एक डाटा दिया गया, कहता है फॉलोइंग आर दी हाइट्स इन इंचेस ऑफ 12 स्टूडेंट। 12 स्टूडेंट हैं, उनकी हाइट मेजर की गई इंचेस में। तो ये 12 स्टूडेंट की यहाँ पर हमें हाइट दी गई है। हमने क्या करना है, हमने इन 12 स्टूडेंट की हाइट की एवरेज फाइंड करनी है कि एवरेज हाइट कितनी होगी। ठीक है, हमने तरीकों से फाइंड करनी है। एक हमने डायरेक्ट मेथड से फाइंड करनी है और दूसरी तरफ हमने शॉर्ट मेथड लगाना है। तो स्टूडेंट क्वेश्चन ये है, 12 स्टूडेंट की हाइट दी गई है, हमने यहाँ से एवरेज हाइट निकालनी है। एवरेज हाइट निकालने को कहता है 2 तरीकों से मुझे निकाल कर दें। एक डायरेक्ट मेथड से भी एवरेज हाइट निकाल कर दें, फिर कहता है शॉर्ट मेथड से भी एवरेज आप निकाल कर दें। तो यहाँ पर ये जो हाइट्स दी गई हैं स्टूडेंट, ये मेरा गिवन डाटा है। तो गिवन डाटा को x के बराबर लिख लेते होते हैं, तो इसलिए मैं यहाँ पर लिखूँगा कि x इक्वल टू, x का मतलब जो मुझे गिवन डाटा में वैल्यूज़ दी गई होती हैं। और यहाँ पर मुझे वैल्यू दी गई है 55, 53, 54। तो इसको मैं राइट कर लेता हूँ। मेरे पास पहली वैल्यू 55 है, फिर दूसरी वैल्यू मेरे पास 53 हाइट है, और फिर 54 है। ठीक है, उसके बाद 58 हमारे पास वैल्यू है। ठीक है स्टूडेंट, 54 के बाद 58 है, और नेक्स्ट वैल्यू 60 है, फिर मेरे पास 61 है, 62 है, और फिर 56 है। ठीक है, और 57 है, फिर 52 है, 52, और उसके बाद 51 है, और 63 लास्ट है। 51 है और 63 जो है वो लास्ट वैल्यू है। अब ये स्टूडेंट मुझे जो गिवन डाटा में सारी वैल्यूज़ दी गई थी ना, वो मैंने सारी नोट कर ली। अब स्टूडेंट उसके बाद आपने क्या करना होता है कि अगर आप शॉर्ट मेथड से एवरेज या अरिथमेटिक मीन निकालना चाहते हैं ना, मैंने आपको एक वीडियो लेक्चर पहले भी बनाया था, उसमें आपको बताया था कि एवरेज कह दे, अकेला मीन कह दे, अरिथमेटिक मीन कह दे। ये एक ही चीज़ के तीनों डिफरेंट नाम हैं। तो आपने पहले स्टेप में क्या करना है, एवरेज निकालने के लिए कि आपने अपना डाटा लिख लेना है। ठीक है, जो भी आपके पास डाटा में सारी वैल्यूज़ होती है उसको आप x के बराबर लिख लेते होते हैं। ठीक है, दूसरे स्टेप में आपने क्या करना होता है कि ये जो दी गई वैल्यूज़ हैं, इन दी गई वैल्यूज़ में से आप क्या करेंगे, आप किसी एक वैल्यू को a रख लेंगे। ठीक है, a क्या होता है, अज्यूम्ड मीन, कि फ़र्ज़ करें कि मेरा मीन ये है। तो यहाँ से आप लेट कर लें। ठीक है, आप किसी भी वैल्यू को रख सकते हैं। मैं यहाँ से इस 55 पहली वैल्यू को ही a चूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, ये मेरे पास हो गया 55, ये मैंने a चूज़ कर लिया। अब तीसरे स्टेप में आपने इस तरह से एक टेबल बना लेना है। ऊपर वाले टेबल में x होगा, यानी आपकी वैल्यूज़ होंगी। तो पहली वैल्यू मेरे पास 55 है, तो मैं 55 लिख देता हूँ। दूसरी वैल्यू मेरे पास क्या है, 53 है। तीसरी मेरे पास 54 है, फिर चौथी 58 है, और फिर 60 है, 61 है, 62 है, और फिर 56 है, और 57 है, 52 है, 51 है, और 63 है। ये टेबल में मैंने सारी वैल्यूज़ लिख दी। अब स्टूडेंट आपने डेविएशन फाइंड करना होता है। डेविएशन क्या होता है, डेविएशन बराबर होता है इक्वल टू x माइनस ए। आपने हर टेबल में, हर कॉलम में x माइनस ए करते जाना है। ठीक है, जैसे आप यहाँ पर देखें, यहाँ पर है 55। ठीक है, मेरी पहली वैल्यू 55 है और मेरा a भी 55 है। तो आपने क्या करना है, x में से a को माइनस करना है। x की वैल्यू कितनी है, 55, a की वैल्यू कितनी है, 55। तो 55 में से 55 माइनस करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 0। अब स्टूडेंट यहाँ मेरे पास है x कितना है, 53 है। ठीक है, a कितना है, 55 है। तो जब 53 में से 55 माइनस करेंगे, किस में से, x में से a माइनस करना है। ठीक है ना,
ए तो आपका हर दफ़ा 55 ही रहेगा, एक्स की वैल्यूज़ ये ऊपर चेंज होती जाएंगी। तो एक्स की जो वैल्यू होगी ना, उसमें से आपने ए की वैल्यू को हर बार क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है या माइनस करना है। अब यहाँ पर जो एक्स की वैल्यू है वो है 53, यहाँ पर एक वैल्यू है 55, तो 53 में से 55 माइनस करेंगे तो माइनस का 2 आएगा। इसी तरह से यहाँ पर एक्स कितना है 54, ए कितना है 55, तो 54 में से 55 माइनस करेंगे, आंसर कितना आएगा -1। यहाँ पर 58 है एक्स, तो 58 में से जब 55 माइनस करेंगे तो आंसर बचेगा +3। यहाँ पर एक्स कितना है 60 है, इसमें से ए माइनस करेंगे 55, तो आंसर बाकी बचेगा 5। यहाँ पर एक्स कितना है 61, और इसमें से 55 माइनस करेंगे तो बाकी बचा 6। यहाँ पर एक्स की वैल्यू कितनी है 62, 62 में से 55 माइनस करेंगे 7। यहाँ पर एक्स की वैल्यू कितनी है 56, और ए कितना है 55, तो जब 56 में से 55 माइनस करेंगे तो 1 बचेगा। यहाँ पर एक्स की वैल्यू कितनी है 57, तो 57 में से 55 माइनस करेंगे तो आंसर बचेगा 2। यहाँ पर एक्स की वैल्यू है 52 है, 52 में से जब ये ए यानी 55 माइनस करेंगे तो आंसर बचेगा -3। यहाँ पर एक्स की वैल्यू कितनी है 51, तो 51 में से जब ए माइनस करेंगे 55 तो आंसर बचेगा -4। यहाँ पर ए कितना है एक्स कितना है 63, तो 63 में से 55 माइनस करेंगे तो बाकी बचेगा 8। तो इस तरह से स्टूडेंट आपने ये सारी की सारी डेविएशन निकाल ली, ये जो नीचे आई हैं। अब आपने इन तमाम का सिग्मा करना है, मतलब इन तमाम डेविएशन को प्लस करके बताना है कि ये कितना आंसर है। ठीक है स्टूडेंट, तो आप इन दोनों सब तमाम को प्लस कर लें। -2 और -1, माइनस के 3 हो गए। ठीक है, पहले मैं ऐसे करता हूँ, पहले मैं माइनस वाली वैल्यूज़ का आपस में टोटल कर लेता हूँ, प्लस वाली वैल्यूज़ का आपस में टोटल कर लेता हूँ, फिर बाद में हिसाब लगा लूँगा कि बाकी कितना आंसर आया। -4 और -3 कितने हो गए, -7 हो गए। -7 में -1 और -8 और ये -2, तो इसका मतलब माइनस के टोटल कितनी वैल्यूज़ हो गई 10। ठीक है, 10 हो गया माइनस का। ठीक है, अभी प्लस वाला काउंट कर लेते हैं। 8 और 2 10, 11, 11 में 7 और जमा करें 18, 18 में 6 24। ठीक है, 24 में 5 जमा कर दें 29, 29 में 3 जमा कर दें, कितना आ गया 32। ठीक है, अब स्टूडेंट प्लस का जो और उसमें 0 जमा करें तो 32 रहेगा। इसका मतलब जमा के 32 हैं और माइनस के 10 हैं, तो जमा के 32 और -10 यानी 32 में से आप 10 जो माइनस के वो निकाल देंगे, तो 32 में से 10 निकाल देंगे तो बाकी कितना बचा 22। अब स्टूडेंट हम क्या लगाएंगे इसका फार्मूला। ठीक है, तो फार्मूला होता है इनडायरेक्ट मेथड या शॉर्ट मेथड का कि x बार इक्वल टू होता है a प्लस सिग्मा d ओवर में n। ए क्या होता है, जो आपने यहाँ पर इन वैल्यूज़ में से मीन फ़र्ज किया होता है। सिग्मा डी वो मैंने यहाँ पर फाइंड कर लिया, इन तमाम डेविएशन का सम सिग्मा डी। एन क्या होता है, इन तमाम वैल्यूज़ की तादाद, और ये मुझे पहले ही पता है कि ये 12 स्टूडेंट की वैल्यूज़ हैं, तो ये टोटल 12 वैल्यूज़ ये मौजूद बनती हैं। अब वैल्यूज़ लगा देते हैं। एक्स बार इक्वल टू ए कितना है 55 प्लस सिग्मा डी कितना है 22। ठीक है, और यहाँ पर जो नंबर ऑफ़ स्टूडेंट हैं, टोटल स्टूडेंट कितने हैं 12, तो एवरेज या एक्स बार इक्वल टू हो जाएगा 55। अभी हम क्या करेंगे कि अभी हम यहाँ पर जो हमारे पास नंबर 22 है, इसको कैलकुलेटर की मदद से मैं डिवाइड कर लेता हूँ। ठीक है, कि ये कितना टोटल बनता है, 22 को मैं 12 से डिवाइड कर लेता हूँ। ये 22 और डिवाइडेड बाय 12, तो ये इक्वल आ गया 1.83। ठीक है स्टूडेंट, 1.83 आंसर आ गया। अभी मैं क्या करूँगा कि 55 में 1.83 में प्लस कर दूँगा। ठीक है, तो ये प्लस कर देते हैं हम
55 प्लस 1.83, तो ये स्टूडेंट तकरीबन एवरेज आ गया 56.83, 56.83। तो ये स्टूडेंट आ गया एवरेज वेट। तो इस तरह से स्टूडेंट आप एवरेज वेट निकाल सकते हैं। ठीक है, सारे स्टेप एक दफ़ा फिर सुन लें। पहले आपने डाटा लिखना है, दूसरे स्टेप में आपने अपने डाटा में से किसी भी वैल्यू को ए के बराबर रख लेना है। तीसरे स्टेप में आपने टेबल बनाना है, टेबल में 2 रोज़ बनाएंगे। पहली रोज़ में आप एक्स लिखेंगे, एक्स का मतलब है आप अपनी तमाम वैल्यूज़ लिखेंगे। दूसरी रो में आप डी फाइंड करेंगे। डी कैसे फाइंड करेंगे, एक्स में से ए माइनस करते जाएंगे बारी बारी, तो जो आंसर आता जाएगा वो यहाँ पर लिखते जाएंगे और एंड पर आपने सिग्मा डी फाइंड कर लेना है। और चौथे स्टेप में आपने फार्मूला लगा कर अपना क्वेश्चन कंप्लीट कर लेना है। तो ये तो स्टूडेंट हो गया इनडायरेक्ट या शॉर्ट मेथड से एवरेज फाइंड करना, ये स्टूडेंट सोल्यूशन हो गया। अभी मैं यहाँ पर आपको डायरेक्ट मेथड भी इधर ही करवा देता हूँ कि आप डायरेक्ट मेथड से, ठीक है ना, ये मैं डायरेक्ट मेथड से आपको मीन फाइंड करवाने जा रहा हूँ। ठीक है, डायरेक्ट मेथड से, तो डायरेक्ट मेथड भी बहुत सिंपल सा ही है, बस उसमें भी थोड़ा सा ही फ़र्क है कि डायरेक्ट मेथड में आपने अपनी सारी वैल्यूज़ लिख लेनी है। ठीक है, मेरी पहली वैल्यू 55 है, फिर 53 है, फिर 54 है, 58 है और 60 है। ठीक है, 61 है, इधर पूरी नहीं आ रही तो मैं इधर नीचे लिख देता हूँ। 61 है, 62 है, 56 है, 57 है, 52 है, 51 है और 63 है। मैंने 12 स्टूडेंट के जितने भी वेट थे वो सारे लिख दिए। अब डायरेक्ट मेथड से फाइंड करना है, तो डायरेक्ट मेथड में जो मीन होता है उसको एक्स बार से ज़ाहिर करते हैं। बस फ़र्क सिर्फ इतना है, अगर इनडायरेक्ट में हो तो एक्स कैपिटल डाल देते हैं, अगर डायरेक्ट मेथड हो तो एक्स छोटा डालते हैं, और वो बराबर होता है सिग्मा एक्स और डिवाइडेड बाय एन। अब सिग्मा एक्स का मतलब होता है इन तमाम वैल्यूज़ का सम, एन का मतलब होता है इन तमाम वैल्यूज़ की तादाद, ये कि ये टोटल हैं कितनी। और तो वो मुझे उसने क्वेश्चन में बता दिया कि ये टोटल 12 स्टूडेंट के वेट हैं, मतलब ये 12 वैल्यूज़ मेरे पास मौजूद हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पर सिग्मा एक्स करना है, यानी इन तमाम वैल्यूज़ को प्लस करना है, तो मैं इनको प्लस कर देता हूँ। 55 प्लस 53 प्लस 54 प्लस 58 प्लस 60 प्लस 61 प्लस 62 प्लस 56 प्लस 57 प्लस 52 प्लस 51 प्लस 63 और ओवर में n लिखना है। ओवर में n का मतलब है कितने स्टूडेंट की वैल्यू, ये 12 स्टूडेंट की है। अब स्टूडेंट ये हो जाएगा कि एवरेज बराबर हो जाएगी। अब इन तमाम वैल्यूज़ को मैं प्लस करूँगा। ठीक है स्टूडेंट, तो इनको प्लस करते हैं स्टूडेंट, ध्यान से करना है कहीं कोई नंबर स्किप ना हो जाए। 55 प्लस 53 प्लस 54 और प्लस 58 प्लस 60 प्लस 61 प्लस 62। ठीक है, ये हो गया 60 और 62 हो गया, प्लस 56 प्लस 57 प्लस 52 प्लस 51 प्लस 63। तो ये तमाम वैल्यूज़ को प्लस किया तो ये आंसर आ गया 682। ठीक है, ये आंसर मेरे पास आ गया 682 और डिवाइडेड बाय 12। तो ये एक्स बार यानी एवरेज बराबर आ गई, भी इसको 12 से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, ये डिवाइडेड बाय आंसर जो इसको 12 से डिवाइड कर देते हैं, तो ये आंसर आ गया 56.83, 56.83। तो ये स्टूडेंट मेरा आंसर आ गया। अब स्टूडेंट आप एक और बात नोट करें कि आप जिस मेथड से मर्ज़ी मीन फाइंड करें, आंसर हमेशा सेम ही रहेगा, आंसर पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है स्टूडेंट, तो इस तरह से अगर आप डायरेक्ट मेथड से फाइंड करना चाहते हैं तो फिर भी आप अपनी वैल्यूज़ लिखें, और वैल्यूज़ के बाद ये डायरेक्ट मेथड का फार्मूला होता है, एक्स बार किसको ज़ाहिर करता है, अरिथमेटिक मीन या सिर्फ मीन या एवरेज को, और ये बराबर होता है सिग्मा एक्स डिवाइडेड बाय एन। सिग्मा एक्स का मतलब होता है आप अपनी तमाम वैल्यूज़ को प्लस कर दें, एन का मतलब होता है कि वो जितनी हैं उतने से डिवाइड कर दें। तो ये 12 थी तो इसलिए मैंने 12 से डिवाइड कर दिया।
तो इस तरह से स्टूडेंट आप दोनों तरीक़ों से दिए गए डाटा से अरिथमेटिक मीन को फाइंड आउट कर सकते हैं। आई होप कि स्टूडेंट आपको समझ आ गई होगी। अगर फिर भी किसी पॉइंट में आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। स्टूडेंट चैनल को लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कर दिया करें। अल्लाह हाफिज़।